नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में सरकार तेजी से कर रही है काम। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत 11 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का निर्धारित किया है लक्ष्य। चाईबासा के गोलकेरा में माओवादियों द्वारा बिछाए गए 21 आईईडी बम को पुलिस ने बरामद कर किया निष्क्रिय। गिरिडीह के डुमरी में भी मिला आईईडी बम। और राजधानी रांची समेत राज्य के हिस्सों में आज भी गरज के साथ बारिश होने का मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के लिए किसानों को सौर ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। श्री मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखने के दरमियान ये बातें कही। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पगलोर त्रिचूर विद्युत पारेषण परियोजना और कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि कासरगोड सौर ऊर्जा परियोजना देश के हरित ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। केंद्र सरकार ने बिजली से चलने वाले वाहनों और खाना पकाने के उपकरणों को प्रोत्साहन देने के लिए गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि गो इलेक्ट्रिक भारत का भविष्य है, जो कम लागत वाले, पर्यावरण अनुकूल और स्वदेशी बिजली उत्पादों को प्रोत्साहन देगा। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 11 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में कहा कि मनरेगा के तहत रोजगार सृजन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो, ताकि जरूरतमंदों को इसका पूरा लाभ मिल सके। इस बैठक में उन्होंने ग्रामीण इलाकों में माइक्रो नर्सरी खोलने, खेतों की मेड़बंगी को मिशन मोड में चलाने और कंपोस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त करने का निर्देश अधिकारियों को दिया। राज्य में अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित मिनी और माइक्रो ग्रिड बनाए जाएंगे। झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जरेडा और सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट की ओर से आयोजित कार्यशाला में जरेडा के निदेशक के वर्मा ने कहा कि माइक्रो और मिनी ग्रिड के स्थापना होने से राज्य के दुर्गम और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में गुणवत्ता युक्त बिजली आपूर्ति की जा सकेगी। राज्य में 15वें वित्त आयोग की राशि से संचालित होने वाली योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 1395 पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। इनमें 526 कनीय अभियंता और 869 कंप्यूटर ऑपरेटर के पद हैं। राज्य पंचायती राज विभाग ने इस बाबत तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत हर 2 प्रखंड में 2 कनीय अभियंता और 5-5 पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर का पद होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में संचालित सरकारी योजनाओं का निरीक्षण वरीय पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जमशेदपुर संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत द्वारा पोटका प्रखंड के टूरी गांव का भ्रमण कर गांव में क्रियान्वित विकास योजनाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने सामुदायिक भवन, खेल मैदान की स्थिति, स्कूल के भवन की स्थिति एवं आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण कर नौनिहालों को वितरित किए जा रहे पोषाहार की जानकारी लेते हुए नियमित पोषाहार वितरण के निर्देश सेवक सेविकाओं को दिए। उप विकास
विकास आयुक्त द्वारा गांव में संचालित मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास एवं सरकार के अन्य जन कल्याणकारी योजना की भी जानकारी ली गई। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी दिलीप कुमार महतो, परीक्षमान उप समाहर्ता स्मिता नगेसिया, कार्यकारी समिति प्रधान दीपांतरी सरदार तथा अन्य लोग उपस्थित रहे। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राज्य में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक कुल 2,73,234 हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले चरण का टीका लगाया जा चुका है। साथ ही 9,718 हेल्थ वर्कर्स को टीके की दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। पहला चरण का टीका लगवाने वालों में 1,51,701 हेल्थ वर्कर्स और 1,21,533 फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। इधर कल 1,293 हेल्थ वर्कर्स और 5,651 फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले चरण का टीका दिया गया, जबकि दूसरे चरण का टीका लेने वालों में कुल 1,702 हेल्थ वर्कर्स हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल तीसरे गहन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया। टीकाकरण में तेजी लाने के इस कार्यक्रम के 2 चरण होंगे। पहला चरण इस महीने की 22 तारीख से और दूसरा अगले महीने की इसी तारीख से शुरू होगा। प्रत्येक चरण 15 दिन का होगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि तीसरे गहन इंद्रधनुष मिशन का उद्देश्य उन बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है जो कोविड-19 महामारी के चलते टीका नहीं ले पाए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश को ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोलकेरा थाना क्षेत्र में मारादीरी जंगल के पास कच्चे रास्ते में बिछाए गए 21 आईईडी बम पुलिस ने बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के लिए जा रहे सीआरपीएफ और जिला बल के जवानों को निशाना बनाने के लिए उग्रवादियों ने बम प्लांट किए थे, लेकिन जवानों ने पूरी सतर्कता के साथ इन बमों को बरामद कर सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया। उधर गिरिडीह जिले के डुमरी थाना स्थित चितरामो जंगल के समीप पुल के नीचे से माओवादियों द्वारा प्लांट किए गए 30 किलो का आईईडी बम सीआरपीएफ और जिला पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बरामद कर निष्क्रिय करने में सफलता प्राप्त की। रांची रेल मंडल ने सोनपुर मंडल के बछवाड़ा स्टेशन पर नन इंटरलॉकिंग कार्य को लेकर कुछ ट्रेनों का परिचालन स्थगित और कुछ ट्रेनों के आवागमन समय में बदलाव किया है। प्राप्त सूचना के अनुसार 28 फरवरी और 1 मार्च को गोरखपुर हटिया स्पेशल ट्रेन का परिचालन स्थगित रहेगा, जबकि रक्सौल हैदराबाद स्पेशल ट्रेन का परिचालन बरौनी स्टेशन तक होगा। धनबाद जिले की रहने वाली प्रीति कुमारी का चयन 27 फरवरी से 2 मार्च तक वर्चुअल माध्यम से आयोजित होने वाले भारतीय खिलौना मेला के लिए हुआ है।
वे इस मेले में जूट से बने खिलौनों को प्रदर्शित करेंगी। मेले के लिए चुने जाने से उत्साहित प्रीति ने कहा कि इससे उन्हें अपनी कारीगरी को देश के सामने दिखाने का मौका मिलेगा। मैं चाहती थी लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना, कुछ अलग। जूट प्रोडक्ट से हमारे पास बेनिफिट ये होता है कि जूट की खेती किसान करेंगे, उनको भी कहीं न कहीं रोजगार मिलेगा और जूट प्रोडक्ट दिखने में भी अच्छा लगता है और वो टिकाऊ मजबूत भी होता है। तो जूट प्रोडक्ट हम चॉइस किए और उससे कारपेट बनाते हैं, डॉल बनाते हैं। डॉल और कारपेट होता है, डेकोरेटिव के लिए भी होता है। डॉल खेल भी सकते हैं हम, बच्चों, छोटे बच्चे, और घर से जाने के भी काम आता है। किसी को शादी पार्टी में आप गिफ्ट भी कर सकते हैं कुछ यूनिक चीज। चॉइस फेयर में जूट का प्रोडक्ट दिखाएंगे, गणेश भगवान, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, गुड़िया वगैरह जो है वही दिखाएंगे। राजधानी रांची में स्थित जयपाल सिंह स्टेडियम को भव्य और आकर्षक बनाया जाएगा। नगर विकास विभाग ने स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। इस राशि से स्टेडियम में फुटबॉल मैदान सहित गैलरी, बास्केटबॉल और टेनिस कोर्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा जयपाल सिंह की आदम कद प्रतिमा, फव्वारा और झारखंड की कला और संस्कृति से जुड़ी कलाकृतियां लगाई जाएगी। पलामू जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज 22 मामलों में पीड़ितों को मुआवजा मिलेगा। जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला अनुश्रवण और मूल्यांकन समिति की कल बैठक हुई। बैठक में इस अधिनियम के तहत दर्ज 25 मामलों पर विचार विमर्श करने के बाद 22 मामलों में पीड़ितों को मुआवजा देने की स्वीकृति प्रदान की गई। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा हेल्थ क्लब की शुरुआत की गई है। इसके तहत साइकिलिंग, बैडमिंटन कोर्ट और स्विमिंग पूल की व्यवस्था की गई है। इस क्लब के जरिए लोगों को स्वास्थ्य, व्यायाम और खेलों के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। इधर जिले के सदर और मुरहू प्रखंड के 18 स्वास्थ्य उपकेंद्रों और वेलनेस केंद्रों में सौर ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र लगाए जाएंगे। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज भी बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। मौसम में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हो रहा है। इस वजह से न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। राज्य में पिछले 3 दिनों से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कल भी कई जिला इलाकों में बारिश हुई। 21 फरवरी से मौसम साफ होने की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड जगुआर का 13वां स्थापना दिवस रांची के टेंडर ग्राम स्थित मुख्यालय में मनाया गया। इस मौके पर गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का और पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा मुख्य रूप से मौजूद थे। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के पास 28 फरवरी को प्रदर्शन करेंगे। 26 फरवरी को वे जिला मुख्यालयों में धरना देंगे। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस बाबत जेपीएससी द्वारा 22 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लातेहार जिले के सदर प्रखंड स्थित कोने गांव के 4 बाल श्रमिकों को उत्तर प्रदेश के बिजनौर से रेस्क्यू कराकर बाल कल्याण समिति कल वापस लेकर आई। इन बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य में प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने चीन द्वारा गलवान घाटी में उसके सैनिकों के मारे जाने की बात स्वीकारने और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को उच्च न्यायालय से जमानत नहीं मिलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने पीडीएस में दी जाने वाली केरोसिन में मिलावट की जांच में हुई पुष्टि की खबर को पहले पन्ने की लीड बनाई है। हिन्दुस्तान ने राज्य सरकार द्वारा मनरेगा के तहत 11 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित करने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक भास्कर ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का का राजधानी रांची स्थित आवास में प्रवर्तन निदेशालय का स्थायी दफ्तर बनाने की हो रही पहल को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने हजारीबाग में एक कंपनी के साइट इंचार्ज के अपराधियों द्वारा गोली मारने की खबर को पहले पन्ने पर लिया है।
अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने भारत चीन के बीच आज होने वाली बैठक को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने देश में अब तक 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाने के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र से जोड़ने की दिशा में सरकार तेजी से कर रही है काम। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मनरेगा के तहत 11 करोड़ मानव दिवस सृजित करने का निर्धारित किया है लक्ष्य। चाईबासा के गोलकेरा में माओवादियों द्वारा बिछाए गए 21 आईईडी बम को पुलिस ने बरामद कर किया निष्क्रिय। गिरिडीह के डुमरी में भी मिला आईईडी बम। और राजधानी रांची समेत राज्य के हिस्सों में आज भी गरज के साथ बारिश होने का मौसम विभाग ने जताया पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।